बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मियाँ नवाज शरीफ अपने मुखालफिन के लिए एक डरावना ख्वाब बल्कि एक खौफनाक तूफ़ान बन चुके हैं। अभी वो अमली तौर पे सियासी मैदान में नहीं आए, अभी चंद घंटे बाकी हैं, उनकी इंतखाबी मुहिम शुरू होने वाली है। लेकिन उससे पहले ही ये नाम नेहाद टाइगर और जनाब ये खिलाड़ी ये दुम दबा के भागना शुरू हो चुके हैं। एक बहुत बड़ा खिलाड़ी अचानक टिकट को ठोकर मार के भाग गया है, क्योंकि उनको अब अंदाज़ा हो चुका है कि बड़ी ही बेइज्जती होने वाली है। अवाम जो हैं वो हशर करेंगे कि सारे के सारे भरम जो हैं, सारे के सारे नकाब जो हैं वो उतर जाएंगे। मकबूलियत का गुब्बारा तो फट चुका, अब इज़्ज़त का जनाजा भी निकल जाएगा। और इसके साथ साथ ईवान बाला में हुकाम बाला की एक कार्रवाई है। ये आखिर माजरा क्या है, इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरा ख्याल है कि मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से बात करें। हुकाम बाला का जिक्र चूँकि बाद में करते हैं, वड्डे लोग हैं ना, तो इन्हां दी वड्डियां गल्लां ने ज़रा बाद में करेंगे। मियाँ नवाज शरीफ ने इस वक्त जो फैसले लिए हैं वो फैसलों की वजह से उनके मुखालफिन सख्त परेशान हैं। वजह यह है कि सर सियासत जो होती है ना वो अवाम की नब्ज़ पर हाथ रख के होती है। ऐसे नहीं होता कि आप चरब ज़ुबानी के साथ लोगों को जो है वो खूबसूरत अल्फाजी के साथ सब्ज़ बाग दिखा दें और लोग जो हैं वो इस शहर में मुब्तला रहें और आप अपना जो है वो उल्लू सीधा कर लें। एक आधी बार तो शायद कोई चक्कर चल जाए, हमेशा तो नहीं हो सकता ना इस तरह से। और फिर ऐसे वक्त में कि जब मियाँ नवाज शरीफ जैसा एक मंझा हुआ सियासतदान, वो बंदा जो 3 बार वज़ीर आज़म रह चुका है, वो शख्स जो आने वाला वज़ीर आज़म है और आज ही से उसके नाम का डंका बज रहा है कि चौथी बार मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे, और जब वो सियासी फ़ैसले कर रहे हों तो मुखालफिन का जो है वो परेशान होना, उनकी हवाइयाँ उड़ना, उनके रंग फ़क हो जाना, ये एक जो है वो फितरी अमल है। ये तो होना ही होना था, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ अवाम को देखते हुए, उनके मिजाज को देखते हुए फ़ैसले कर रहे हैं। अभी आप देखें कि उन्होंने टिकटों की तकसीम के हवाले से जो फ़ैसले किए हैं वो एक मुदब्बर सियासतदान की तरह उन्होंने फ़ैसले किए हैं। जज्बाती काम नहीं किया उन्होंने। वो क्या कहते हैं, अपना अग्गा दौड़ते पीछा छोड़, ऐ नहीं किया उन्होंने। हालात की नज़ाकत को समझा है, हर हलके में से वोटर के मिजाज को परखा है, फिर उसके बाद फ़ैसले किए हैं। और उन्होंने फ़ैसले करके अपनी पार्टी का शिराज़ा नहीं बिखेरा, बल्कि उन्होंने जिन जिन हलकों में कोई ज़रा सा भी तनाव था, पार्टी रहनुमाओं में कोई भी इख्तलाफ था, उसको ख़त्म करवाया है। इवन कि उन्होंने बाप बेटे में इख्तलाफ को ख़त्म करवाया, जफियाँ बुआइयाँ। बेटे को बाप के सामने जो है वो सरनुगू करना पड़ा। उन्होंने कहा ये आपका बाप है, अगर आप इसकी इज़्ज़त नहीं करोगे तो कल आपकी औलाद आपकी कैसे इज़्ज़त करेगी। तो ये बड़ेपन का मुजाहरा था। इसी तरह लाहौर के हलके जो हैं, जिनके हवाले से सबसे ज़्यादा जो है वो चाम गोइयाँ की जा रही थी बड़े दिनों से, कि लाहौर में सरदार एयाज सादक और रुहेल असगर में तसादुम है, लड़ाई वध गई है। अब जनाब मुस्लिम लीग नून के लिए फड्डा है। शेख रुहेल असगर ने पार्टी इजलास में वाज़े तौर पे कह दिया है कि अगर मुझे टिकट ना मिला तो मैं आज़ाद लड़ूंगा। मैंने तब भी आपके सामने हक़ाइक़ रखे थे। इस नाचीज़ ने जो जो चीज़ें आपके साथ हक़ाइक़ के साथ बयान की, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो सारी की सारी 100% दुरुस्त साबित हुई। मैंने आपको बताया था कि NA 121 से शेख रुहेल असगर साहब को टिकट दिया जा रहा है और कोई किसी किस्म का तसादुम या तनाव नहीं है। और इसके अलावा सरदार एयाज सादक साहब जो हैं वो किसी और हलके में जा सकते हैं या कि फिर ज़िमनी इलेक्शन में चले जाएंगे, लेकिन इस हलके में टिकट रुहेल असगर साहब को मिलेगा। वो मिल गया टिकट। मैंने आपको बताया था कि तलाल चौधरी साहब को ये जो जड़ांवाला का हलका है, तांदलियाँ वाला, आई थिंक जड़ांवाला, वहाँ से टिकट नहीं मिलेगा। नवाब शेर वसेर जो हैं उन्हें टिकट मिलेगा। तो सर नवाब शेर वसेर साहब को वहाँ से जो है वो पार्टी सपोर्ट करेगी और तलाल चौधरी साहब को टिकट नहीं मिला। इसी तरह लाहौर से अलीम खान के मुतालिक मैंने आपको खबर दी थी कि उन्हें 2 हलकों से, यानी कि एक कौमी और एक सूबाई, अलीम खान के टिकट भी मिल चुके हैं। तो अब मैं आपके सामने खबर रख रहा हूं कि तलाल चौधरी साहब को पार्टी ने किसी भी सूरत नाराज़ नहीं करना, क्योंकि तलाल चौधरी साहब की हमायत
वड्डे लोग कर रहे हैं सर, वो कर रहे हैं जिन्होंने कल इस पार्टी की बाज़ाब्ता कमान संभालनी है। तलाल चौधरी साहब का शुमार मुस्लिम लीग नून के मरियम नवाज़ ग्रुप से किया जाता है। बुनियादी तौर पे मरियम नवाज़ की जो सियासत है वो बड़ी जारहाना सियासत वो करती हैं और पार्टी में जारहाना पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलने वाले लोगों में तलाल चौधरी भी शामिल हैं। तो अब मरियम नवाज़ की जो सिफारिश थी उसने एक बड़ा काम कर दिया। तलाल चौधरी साहब एक टिकट मांग रहे थे, 3 मिल गई ने। और अगर आप में से किसी को यकीन ना आए तो तफसील में बता दूंगा, उनमें 2 टिकट तो अनाउंस हो चुके हैं, एक आने वाले दिनों में होगा। एक तो सर तलाल चौधरी साहब को ये खुशखबरी सुनाई जा रही है कि चौधरी साहब तैयारी पकड़ें, आप ऐवाने बाला के सेंटर बनने जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने फैसला किया है कि तलाल चौधरी को सेनेट का आने वाले जो इंतखाबात हैं, आई थिंक कि वो मार्च में होने जाएंगे, वहाँ में उन इलेक्शन में सेनेट का टिकट दिया जाएगा और इसके अलावा उन्हें उनका जो हलका है ये जड़ावाला का, वहाँ से सूबाई असम्बली के 2 टिकट दिए गए हैं। PP 100 से तलाल चौधरी के ही एक नामजद उम्मीदवार हैं खान बहादुर डोगर, इन्हें टिकट दिया गया है। और PP 101 यहाँ से उनके वालिद मोहम्मद अशरफ चौधरी साहब को टिकट दिया गया है, ये खबर है। और इसके साथ मियां नवाज शरीफ का फैसला कि जिसकी वजह से ये जो नाम नेहाद टाइगर थे ना, ये समझ रहे थे कि जनाब अली ये इनसे बहादुर और इनसे दिलेर कोई नहीं, और ये कहते थे हम टक्कर के लोग हैं, और यार ये तो टके के लोग साबित नहीं हुए, ऐसे दुम दबा के भाग रहे हैं। देखें ना, पार्टी तितर बितर हो गई है। एक इन्होंने काम किया और उसके बाद सारे निकल गए। और ये जो टक्कर वाले लोग थे ना, इनको समझ आनी चाहिए कि यार ऐसे टक्कर वक्कर नहीं होती, बल्कि इनका अंजाम देखते हुए मुझे मरहूम शहदुल्ला खान साहब याद आ गए, जिन्होंने इसी ईवान बाला में सेनेट ऑफ पाकिस्तान में खड़े होकर कहा था कि मुझे आज ही इनके आंसू दिखाई दे रहे हैं, और तब जब ये आंसू बहेंगे तो ये आंसू पूंछने वाला कोई नहीं होगा, बल्कि मैं होऊंगा, रज़ा रब्बानी होगा, ये जमहूरी लोग होंगे। आज जब फवाद चौधरी की तस्वीरें सामने आती हैं रोते हुए, शेख रशीद की रोते हुए तस्वीरें सामने आती हैं, वो ख़ातून जो हैं वो ज़रताज गुल की रोते हुए तस्वीरें सामने आती हैं, तो खुदा की कसम शहदुल्ला साहब की जो बसीरत है उसको सलाम पेश करने को दिल करता है कि आपको उस वक़्त नज़र आ रहा था कि ये लोग जिस तकब्बुर पे के घोड़े पे सवार हैं, जब ये यहाँ से गिरेंगे तो किस तरह से इनकी चीखों पुकार होगी, और आज वो चीखों पुकार नज़र आ रही है। और इसके साथ साथ अब इन्होंने भागना शुरू कर दिया है, मैदान छोड़ के भागना शुरू कर दिया है। ये कह रहे थे ना इलेक्शन कराओ, और अभी भी कह रहे थे कि जनाब अली कप्तान उड़ा के रख देगा। भाई कप्तान ने क्या उड़ाना है, कप्तान खुद उड़ गया बेचारा, और रहे सहे जो खिलाड़ी हैं वो अब उड़ना शुरू हो गए हैं। तो ज़रा मैं आपको ख़बर शेयर कर दूँ, फिर आगे एक जो भागा ना दुम दबा के, उसका भी जिक्र करना है। मियां नवाज शरीफ की इंतखाबी मुहिम जो है वो शुरू होने जा रही है, और मजमूई तौर पे मियां नवाज शरीफ 60 बड़े जलसों से खिताब करेंगे। 60 जलसों का मतलब है कि मुल्क के 60 बड़े शहरों में मियां नवाज शरीफ एक तूफ़ान की सूरत में नज़र आएंगे। हंगामी बुनियादों पे, जंगी बुनियादों पे तूफ़ानी दौरे होंगे, और मियां नवाज शरीफ इन इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। मियां नवाज शरीफ का इंतखाबी मैदान में बाज़ाब्ता तौर पे उतरना जो है वो इनके मुखालफिन के तोते उड़ा के रख दिया उसने। अब मियां नवाज शरीफ का आना जो है, अभी इसमें चंद दिन बाकी हैं। मियां नवाज शरीफ जो है वो पहले एक शेड्यूल था कि 22 जनवरी से वो अपने ये जो जलसे हैं इनका आगाज़ करने जा रहे हैं, लेकिन अब ये शेड्यूल है कि मियां नवाज शरीफ जो है वो 17 जनवरी से इन जलसों का आगाज़ करेंगे, और जो पहला जलसा होने जा रहा है मियां नवाज शरीफ का वो 17 जनवरी को टोबा टेक सिंह से होगा। इसी तरह फिर बाकी शहरों में लाहौर, उकाड़ा, साहिवाल, गुजरात और दीगर जो मुल्क भर के अहम शहर हैं, मानसेरा में भी जलसा करना है मियां साहब ने, वहाँ पे वो जलसे करेंगे। और मियां नवाज शरीफ के आने से पहले ही, उनके इस मैदान में आने से पहले ही ये जो नाम नेहाद टाइगर है ना, इन्होंने भागना शुरू कर दिया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब शफकत महमूद साहब, ये साबिक वफाकी वज़ीर भी रहे हैं, ये लाहौर से MNA भी रही हैं, तो इन्होंने अचानक जो है
फौरी तौर पे हल्का NA 128 और इसके साथ साथ पंजाब असम्बली के हल्का PP 170 से अपने कागजात नामजदगी वापस ले लेने। मैं नहीं इलेक्शन लड़ना। भाई लड़ नहीं सकते, कैसे मुकाबला करेंगे? कैसे आप मैदान में जाएंगे? क्या लोगों को देंगे? क्या मंशूर है आपके पास? क्या एजेंडा है आपके पास? क्या परफॉर्मेंस है आपके पास? क्या बताएंगे जी? हमने लोगों का म्यार ज़िंदगी बेहतर करने के लिए क्या किया? हमने कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट दिया? मियां नवाज शरीफ तो बताएगा कि उसने पाकिस्तान में मोटरवेज का जाल बिछाया। मियां नवाज शरीफ तो बताएगा कि उसने पूरे पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल स्टेट्स कायम की। मियां नवाज शरीफ तो बताएगा कि उसने ये पाकिस्तान में जदीद सफरी सहूलियात, ऑरेंज लाइन ट्रेन जैसा मंसूबा दिया, उन्होंने मेट्रो बस जैसा मंसूबा दिया, उन्होंने और ये ग्रीन लाइन जैसा मंसूबा दिया, उन्होंने मेट्रो बस जैसा जो है ये मंसूबा दिया। वो तो बताएंगे ना। वो बताएंगे कि हमने इतने हॉस्पिटल कायम किए, इतने कॉलेज कायम किए, इतनी यूनिवर्सिटीज़ बनाई, इतने स्कूल बनाए। वो बताएंगे कि हमारे पास हमने ये किया। वो बताएंगे कि हम आने वाले वक्त में लैपटॉप स्कीम्स में कितना इसको अपग्रेड करेंगे। वो बताएंगे कि हम लोगों को रोज़गार के मौके कैसे देंगे। वो बताएंगे कि हमने CPEC दिया और आने वाले दिनों में CPEC को मज़ीद एक बड़े मंसूबे के तौर पर लेके आएंगे। वो बताएंगे कि हम दुनिया के साथ पाकिस्तान के दोस्ताना ताल्लुकात को इस्तवार करेंगे और पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी के दरवाजे को खोलेंगे। वो बताएंगे कि हम लोगों को लंगर खाने नहीं कारखाने चला के दिखाएंगे। हम लोगों को भीख मांगने के लिए सड़कों पे लाइनों पे नहीं लगवाएंगे, बल्कि उनको बाइज्जत रोजगार देंगे। तो सर दूसरी तरफ क्या होगा? मैंने पहले भी कहा था, आज के दिन तक दूसरी तरफ सिर्फ एक ही काम मुझे नजर आ रहा है। वो काम है कि नकदा कोका, जेल अडियाला, कैदी 804, ठीक है, पार्टी बढ़ गई, पार्टी निकल गई, प्रोग्राम तो निकल गया, बल्ला बल्ला, जीवे जीवे, मतलब मेरे मुंह से कुछ और निकलने लगा था बल्ले के बाद। तो क्या है वहाँ पे ये चंद जो है वो मस्खरेपन के नारे और ये नाच गाने वाले जो अपना तराने शराने है ना, ये है और कुछ नहीं है यहाँ पे। तो क्या लोगों का पेट जो है वो आपने नकदा कोका से भरना है? लोगों को आपने रोजगार देने की बजाय इसी तरह लंगर खानों में लाइनों पे लगवाना है? लोगों की इज्जत नफ्स को कत्ल करना है? सर लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को बाइज्जत रोजगार चाहिए ताकि वो इज्जत के साथ अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सकें, वो अपना घर चला सकें। ये जो है ना, ये पनाहगाहें और लंगर खाने और ये बाकी इस तरह के काम जो है ना, ये मुईशत को खड़ा नहीं करते, ना ही जो कि बड़े बुनियादी काम होते हैं। वो आपने अगर मुईशत को चलाना है तो फिर पाकिस्तान में आपको सरमायाकारी के लिए दरवाजे भी खोलने पड़ते हैं, इंडस्ट्री को जो है वो खड़ा करना पड़ता है ताकि लोगों को रोज़गार मिले। वो रोज़गार मिलेगा ना, उसकी पॉकेट में पैसा होगा तो वो कहीं से भी ठेले से भी खाना खा लेगा। वो आपके ये जो खैराती लंगर खाने हैं ना, वहाँ पे उसको लाइनों में लगने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो लिहाजा मेरा तो ये ख्याल है कि तहरीक इंसाफ वाला जो काम है वो मुकम्मल हो गया, ख़त्म होगी तहरीक इंसाफ, इसके पास कोई जानवा नहीं है। और ये जो शफकत महमूद साहब है ना, ये बारिश का पहला कतरा है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे देखिएगा कितने हलकों में से इनके जो है वो चूहे भागते हैं, निकल जाएंगे सारे के सारे। और ऐवान बाला में जो कार्रवाई डाली गई है, सेनेट चूँकि पाकिस्तान का ऐवान बाला है, यहाँ पे एक और करारदाद जो है वो जमा करवाई गई है। इससे पहले एक करारदाद जो है वो पास करवाई गई थी ना, आपको पता है, जिसमें वो कहा गया था कि जो इंतखाबात हैं 8 फरवरी के, इनको मुलतवी कर दिया जाए। मुल्क में दहशतगर्दी की सूरत हाल है और इसी तरह सर्दी का मामला भी है। अब एक और करारदाद जो है वो उसी ग्रुप की तरफ से, यानी कि आज़ाद पार्लिमानी जो ग्रुप है, उनके सेंटर है हदायतुल्लाह साहब, उन्होंने ये करारदाद जमा करवाई है। और इस करारदाद में उन्होंने कहा है जी ये जो इंतखाबात हैं जो 8 फरवरी को होने जा रहे हैं, ये 3 माह के लिए मुलतवी कर दिए जाएँ। और इस करारदाद के मतन में कहा गया है कि KPK और वज़ीरिस्तान में उम्मीदवारों पर हमले हुए जो इलेक्शन मुहिम के दौरान काबिल तशवीश हैं। अवाम के जानो माल की हिफाजत रियासत की ज़िम्मेदारी है। सेनेट इलेक्शन कमीशन पर जोर देता है कि वो इंतखाबात के पुरअमन इनकाद पर हमदर्दाना गौर करें और दरपेश सिक्योरिटी मसाइल की वजह से इलेक्शन के इनकाद को 3 माह के लिए मौखर कर दिया जाए। करारदाद में कहा गया है कि हर जमात को इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। अब सवाल ये है कि सर ये करारदादें कौन लेके आ रहा है, क्यों आ रही हैं? काजी साहब तो कह रहे हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन होगा।
आज भी उन्होंने ये जो एक केस था उसके दौरान उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को इंतखाबात हो रहे हैं, तो इसके रास्ते में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन फिर ये क्यों किया जा रहा है? तो सर, जो मेरी समझ है ना, समझ बूझ, मुझे लग रहा है कि चूँकि ये सेनेट को कहते हैं ऐवान बाला, तो कुछ हुक्काम बाला हैं, वो ये चाहते हैं कि ये इंतखाबात मुलतवी हो जाए, या फिर कम अज़ कम ये क्योस जो है वो बाकी रह जाए कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। ये एक इस तरह से वो एक मामला जो है वो कन्फ्यूजन में रहे और इंतखाबात हो जाएं। बाकी अल्लाह अल्लाह तक खैर चला, मुझे लग रहा है कि इलेक्शन होने हैं। मैंने अपनी राय आपको दे दी। आपको क्या लगता है कि ये करारदादे लाने वाले और इनके पीछे जो हैं, क्या वो अपने मंसूबे में कामयाब होंगे या नहीं होंगे? ज़रूर बताइएगा। इसके लिए कमेंट सेक्शन हाज़िर है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी ज़रूर किया करें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।